हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी न्यू एडिशन 2026 गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 4। गणित मंजरी का हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। इसमें ये चैप्टर है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। मीन्स कि हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती क्या हैं। ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम बताएं आपको, तो पिछले चैप्टर्स में आपने लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है। ये सारा इंट्रोडक्शन क्लास है आपका। ये जो पहला क्लास चल रहा है ये इंट्रो क्लास है, और इसमें हम पूरे इंट्रो क्लास में यही समझेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, उनका हम यूज कैसे करते हैं, वो बनता कैसे है। ठीक है, तो चलिए इसमें समझाया गया है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज किसे कहते हैं। तो बच्चों, हम आपसे बोलें कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं, कुछ ऐसे फार्मूला होते हैं जो कि हमेशा के लिए ट्रू होते हैं, हमेशा वो फॉलो करेंगे, सत्य होते हैं। इनकी हेल्प से हम बड़े बड़े कैलकुलेशंस को भी बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं कि सन जो है, सूरज जो है, हमेशा ईस्ट से, पूरब से ही निकलता है। ये बात सत्य है। ये क्या है? ये सत्य है। वैसे भी मैथमेटिक्स में जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं वो भी हमेशा के लिए क्या रहती हैं? ट्रू रहती हैं। ऑलवेज वो ट्रू माने जाती हैं, सत्य होता है। इसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या चीज़ समझाया गया है कि कैसे कोई एक स्क्वायर नंबर है जो कि कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार सीक्वेंस में चल रहा है, तो उस पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी पैटर्न को यहाँ इस पूरे एग्जाम्पल में आपको समझाया गया है। इसका मैं एक शॉर्ट समरी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से मेरे बात को समझिएगा। चलिए मान लेते हैं कि 1 का स्क्वायर, बच्चों 1 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 1 होता है। फिर अगर हम कहें कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 हो जाएगा। फिर अगर हम कहें 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलिएगा कि 9 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये तीनों क्या हैं? अगर हम कहें ये तीनों क्या हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं, यानी कि ये लगातार हैं। क्या हैं ये? लगातार स्क्वायर नंबर्स लिखा हुआ है। ठीक, अब हमें करना क्या है कि इन्हीं तीनों लगातार स्क्वायर नंबर्स के बीच में पैटर्न ढूंढना है कि क्या पैटर्न इसमें बन रहा है, कौन से पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। तो चलिए इस पैटर्न को हम बताएं आपसे कि इसमें जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जो यहाँ पे हम पेन चेंज कर लेते हैं। पैटर्न यहाँ पे ये है कि स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर प्लस लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर प्लस लार्जेस्ट नंबर माइनस 2 इंटू मिडिल नंबर, मिडिल स्क्वायर नंबर। ठीक है, मिडिल स्क्वायर नंबर। अब इसी पे ये जो मैंने लिखा है ना, स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट कौन सा? स्क्वायर वाला नंबर। ठीक, फिर जो लार्जेस्ट है उसको प्लस कर देना है, और उसमें से माइनस करना है हमको 2 इंटू मिडिल स्क्वायर नंबर। इसी चीज़ पे हम ये जो लगातार कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स लिए हैं उसको रखते हैं, पुट करते हैं, और फिर देखेंगे कि क्या पैटर्न हमको मिल रहा है, यहाँ से क्या चीज़ें मिल रही हैं हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको लिख दें कि ये क्या हैं, तो ये हैं कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं। ये क्या हैं आपके? कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं ये। ठीक है, इसी कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स पे ही ये सारा हम रखेंगे। चलिए, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बाबू क्या है? यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे स्मॉलेस्ट हमारा 1 है। फिर उसके बाद लार्जेस्ट की बात किया है, सबसे लार्जेस्ट क्या है? 9 है। ठीक, और मिडिल में कौन है? तो मिडिल में हमारा ये है आपका 4।
चलिए इसके वैल्यूज को हम एक बार यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा मिल गया यहाँ 1 प्लस लार्जेस्ट नंबर हमें क्या मिला तो 9 और माइनस 2 इंटू मिडिल स्क्वायर नंबर क्या है बच्चों हमारा यहाँ पे, मिडिल स्क्वायर नंबर बाबू कितना है हमारा 4 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या 4, ठीक है। इक्वल्स टू अगर हम इसे ऐड कर लें तो 9 प्लस 1, ये 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, इसे हम लिख लेते हैं यहाँ 10 माइनस 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 2, ठीक। अब सेम ऐसे ही कोई दूसरा हम कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर ले लेंगे, ठीक है। जैसे अगला कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं आपका, यहाँ पे हम दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लें जो, जैसे दूसरा हो जाएगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, हाँ देखो दूसरा हो जाएगा, चलिए मैं 9, 16 और 25, ठीक है बाबू। ये भी क्या है तो ये भी आप कहिएगा 3 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं, ये क्या हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं ये, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या इस पैटर्न को फॉलो कराने पे क्या हमको मिलता है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए पेन को एक बार फिर से हम चेंज कर ले रहे हैं ना, हाँ बच्चों अब देखो हमने पहले जो पढ़ा वो यही पढ़ा कि सबसे पहले क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को लेना है, फिर उसमें लार्जेस्ट नंबर को ऐड कर लेना है और उसमें से माइनस कर देना है किसको 2 इंटू 16 को, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कर ले हम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए स्मॉलेस्ट क्या है बाबू इसमें, तो स्मॉलेस्ट देखो 9 है और लार्जेस्ट क्या है 25 है, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं 9 प्लस 25 और माइनस कर ले इसमें से क्या 2 इंटू मिडिल वाला नंबर, मिडिल में कौन है बाबू हमारे यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लें 16, ठीक है, इक्वल्स टू अब देखिए 25 में 9 आप ऐड कर दीजिए बाबू कितना हो जाएगा 34, 9 और 5 14 को 4 सिल 1 34 और माइनस 16 टू जा कितना हो गया 32 इक्वल्स टू यहाँ पे भी रिजल्ट कितना मिला हमें 2 ही मिला, ठीक। चलिए अब एक अगला और हम आपको एग्जाम्पल लेकर के दिखा दें, अगला एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं किसका, यहाँ भी हम ले लें आपका, चलिए 25 36 मैं ले रहा हूँ, 25 एक स्क्वायर नंबर है, ऐसे ही इसके जस्ट बाद कौन सा स्क्वायर नंबर आता है 36 आता है, इसके जस्ट बाद कौन सा स्क्वायर आता है 49, जैसे बाबू यहाँ पे देखो ये 5 का स्क्वायर है, ठीक, ये 6 का स्क्वायर है और ये क्या है 7 का स्क्वायर है, तो ये क्या बन गए 3 लगातार, ये भी क्या बन गए 3 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स बन चुके हैं, ठीक। अब इस पे हम फिर उसी चीज को फॉलो कराते हैं जो हम ऊपर आपको फॉर्मूला लिखे थे, उसी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं और देखते हैं इससे क्या रिजल्ट मिलता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहला वाला नंबर जो है ये स्मॉलेस्ट, ठीक, फिर उसमें जोड़ देंगे किसको लार्जेस्ट 49 को, चलिए हम जोड़ते हैं 25 और प्लस 49, स्मॉलेस्ट और प्लस लार्जेस्ट हमने जोड़ दिया, इसमें से माइनस कर देंगे क्या 2 इंटू मिडिल नंबर, मिडिल में क्या है बाबू यहाँ पे देखिए मिडिल में है क्या 36, ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 इंटू 36, चलिए अब इसको एक बार ऐड कर लेते हैं, 25 में 49 ऐड कीजिएगा आप तो कितना आ जाएगा 74, 9 5 14 को 4 हाथ से 4 2 6 1 7, ठीक है 74 और माइनस यहाँ पे 36 में 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 72 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी रिजल्ट आपको क्या मिला 2 ही मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी 3 लगातार स्क्वायर नंबर जब हम ले रहे हैं ना तो क्या हो रहा है कि जब उसमें से जो सबसे छोटा वाला है, जो सबसे छोटा वाला है और जो सबसे बड़ा वाला है उन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं और उसमें से बीच वाले के दोगुने को घटा दे रहे हैं तो हमेशा हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 2 ही मिल रहा है, हमेशा रिजल्ट क्या मिल रहा है 2 ही मिल रहा है हर एक कंडीशन में। आप चाहें तो इसके अलावा भी कोई और 3 लगातार स्क्वायर नंबर्स ले सकते हैं और उसको स्मॉलेस्ट और प्लस लार्जेस्ट ऐड करके और माइनस मिडिल स्क्वायर नंबर का दोगुना कर दीजिए, देखिए आपको रिजल्ट फिर से क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा, ठीक है बच्चों, ठीक।
आप कोई सा भी ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, तीनों लगातार स्क्वायर नंबर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में गैपिंग होना चाहिए, नहीं, तीनों क्या रहने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स नंबर्स ही होने चाहिए। ठीक, स्क्वायर नंबर्स ही होने चाहिए। तो अगर उसको इस पैटर्न पे, इस दिए गए पैटर्न पे रखेंगे तो हमेशा आंसर हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, तो इससे हमको सीख क्या मिली, तो यहाँ पे हम देख लेंगे, लर्निंग पॉइंट है हमारा, हमने इससे क्या सीखा। ठीक, तो हमने ये सीखा कि किसी भी कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स पर ये जो पैटर्न है हमेशा फॉलो होता है। ठीक है, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर हम ले लें तो उस पर जो हमने ऊपर पैटर्न लिखा ना कि स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट और -2 इंटू मिडिल, वो हमेशा ही फॉलो करेगा और किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे इसमें आपको थिंक एंड रिफ्लेक्ट के बारे में कह रहा है कि चलो बच्चों आप लोग पैटर्न ढूंढ लो, किसके लिए, 4 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के लिए, किसके लिए, 4 लगातार 4 लगातार स्क्वायर नंबर्स के लिए, किसके लिए बाबू, स्क्वायर नंबर्स के लिए। ठीक है ना, लगातार 4 ठो, अभी तक हम कितने के लिए पढ़े थे, 3 के लिए, कितने के लिए पढ़ रहे थे बाबू, हम 3 स्क्वायर नंबर्स के लिए हमने पढ़ा। अब ये कह रहा है कि आप खुद से ट्राई कीजिए और पैटर्न ढूंढिए कि अगर हम 4 स्क्वायर नंबर ले लें, जैसे कि पहला मान लीजिए स्क्वायर नंबर 1 है, दूसरा क्या है, 4 है, ठीक है, ऐसे ही तीसरा क्या है, 9 है, और चौथा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि अब आप खुद से ट्राई कीजिए और इन चारों स्क्वायर नंबर्स में क्या पैटर्न मिलेगा जो कि सभी जगह फॉलो हो जाए, लागू हो जाए, उसको आप खुद से एक बार कीजिए। ठीक है, और फिर ऐसा करने से क्या होगा, इससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग और मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन दोनों ही स्ट्रांग होंगी। इसी चीज के लिए ये चीज आपको थिंक एंड रिफ्लेक्ट करके छोड़ा गया है। चलिए अब आगे चलते हैं हम, क्या होगा, आगे कह रहा है कि विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज, कह रहा है विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज, इसके बारे में हमको आइडेंटिटीज के बारे में विजुअलाइज करना है कि कैसे आइडेंटिटीज काम करती हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज को मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आइडेंटिटीज जो होती हैं मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं जो कि सभी वैल्यू के लिए सत्य होते हैं, ट्रू होते हैं। अब चलिए विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज में हमको कहा गया है, यहाँ पे देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 2 लाइन सेगमेंट ले ले बाबू, एक यहाँ से और यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट ले लिया जिसको हमने क्या बोला, ए यूनिट। ठीक, और फिर यहाँ से और यहाँ इस छोटे वाले को हमने क्या बोल दिया, बी यूनिट। और अगर इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आपका क्या बन जाएगा, ए प्लस बी यूनिट, यही तो बनेगा, क्योंकि आधा ये ए है और उसके आगे वाला पार्ट बी है, और टोटल हमसे पूछ दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका ए प्लस बी यूनिट। इसी चीज को आगे इसने क्या किया, एक स्क्वायर ले लिया। ठीक है बच्चों, इस सेक्शन में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को डायग्राम और जो ज्योमेट्री है ना उसके हेल्प से हम समझेंगे। ये एक डायग्राम लिए हैं और उस ज्योमेट्री के हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे आइडेंटिटीज को हम फाइंड करते हैं। यहाँ आपको एक दिख रहा होगा या फिगर में ना, एक स्क्वायर ले रखा है बड़ा सा, ठीक, और इसमें रेक्टेंगल भी है, देखिए जैसे ये एक पूरा क्या है हमारा, स्क्वायर ले लिया है। ठीक, इसमें एक छोटा सा स्क्वायर ये रख दिया है और इसके अंदर एक और छोटा सा स्क्वायर ये ले लिया है। ठीक, और इसमें रेक्टेंगल कितने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रेक्टेंगल ये और ये दूसरा रेक्टेंगल ये। इसी फिगर के हेल्प से ना हम एक आइडेंटिटी बनाएंगे और देखते हैं कि वो आइडेंटिटी क्या बनती है, कौन सा फॉर्मूला बन जाता है। तो देखो बच्चों क्या है कि अगर एरिया की बात करें तो किसी भी फिगर ने, ये जो फिगर है ना स्क्वायर, इसने हमारे इस पेज पे, जिस भी पेज पे हम बनाए हैं, कितना जगह घेर रखा है, इसने कितना स्पेस कवर किया है, कितना जगह घेरा है, वहीं इसका क्या हो जाएगा, इस पूरे बड़े वाले स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक, अब इस पूरे बड़े वाले एरिया का स्क्वायर किसके किसके बराबर होगा, तो ये छोटा वाला स्क्वायर ले लें प्लस ये स्क्वायर प्लस ये रेक्टेंगल प्लस ये रेक्टेंगल, अगर इन सभी के स्क्वायर्स को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो ये पूरे बड़े वाले स्क्वायर के एरिया के बराबर हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर आपको दिया गया है ना, इसका एरिया छोटे वाले इसके अंदर दो ठो जो स्क्वायर हैं इनका एरिया, अब प्लस
जो यहाँ दो रेक्टेंगल बन रहा है ना, इनका एरिया दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो बड़े वाले स्क्वायर के एरिया के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है बाबू। चलिए अब इस चीज को हम थोड़ा आपको समझा दें कि यहाँ पे हमने ऊपर ही बताया कि यहाँ पे हमने इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में तोड़ा है, एक ए में और एक क्या है, बी यूनिट। ठीक, तो यहाँ भी वैसे उसी लाइन सेगमेंट को यहाँ रखा गया है। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना है आपका ए, और ये क्या है, बी। तो इसको इसने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब चलिए एक एक का हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है बाबू, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम कहें कि यहाँ बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सर साइड इंटू साइड होगा। क्या होगा, साइड इंटू साइड होगा। तो वही चीज लगाया गया। देखिए यहाँ पे ये साइड कितनी है, ए, और ये भी साइड कितनी है, ये ए। ठीक, तो साइड इंटू साइड ए मल्टीप्लाई ए कर देंगे, क्या ए मल्टीप्लाई ए करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, ए स्क्वायर। तो इस वाले का एरिया क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर। जस्ट ऐसे ही अगर इस बी की देखें तो यहाँ से यहाँ तक बी है, और ये वाली साइड भी क्या है, बी है, और इसका जब एरिया निकालेंगे तो हम कर देंगे बी इंटू बी बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या मिल गया आपको, बी स्क्वायर। वैसे ही ये जो दोनों शेप दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, और यहाँ पे ये जो शेप दिख रहा है ये भी शेप क्या है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बाबू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम लिखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो होता है। तो देखो बच्चों, इसमें लेंथ आपका कितना दे रखा है, यहाँ से अगर हम कहें तो ये, अगर हम कहें तो ये लेंथ कितना है, ए, और ये वाला चीज अगर हम देखें, ये पोर्शन ना बाबू, तो ये है हमारा कितना, बी। कैसे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, बी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ए। तो जब भी हम इसका एरिया निकालेंगे ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, और यही इसका एरिया हो जाएगा। तो इसने लिख दिया कि रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ए बी। और जस्ट वैसे ही ये वाला पोर्शन भी आपका कितना है, ए, और इधर ये छोटा वाला क्या है, इसका ब्रेथ ए बी, बी है। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। तो इसलिए इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, ए बी। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे आगे। हमने अभी बताया कि बड़े वाले स्क्वायर का क्या निकालना है, हमको पहले एरिया निकाल लेना है। ठीक, तो बड़े वाले पूरे स्क्वायर का साइड कितना है, ए प्लस बी। बड़े वाले पूरे स्क्वायर का साइड कितना है, ए प्लस बी। तो चलिए हम निकालते हैं। एरिया ऑफ, लिख लें, एरिया, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कह देंगे कि लार्जर स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालेंगे बाबू, तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे साइड इंटू साइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपका एरिया आ जाएगा। तो बड़े वाले स्क्वायर का एक साइड कितना है, ए प्लस बी है। टोटल हम यहाँ पे क्या कर लें, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख लें ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ठीक है, और कभी भी आपको पता है कि एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई कराया जाता है, ए इंटू ए, तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ए का स्क्वायर। ये आपको तो अच्छे से पता है। तो वैसे ही अगर ए प्लस बी को ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करा दें, यानी उसी नंबर का उसी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो उस नंबर का क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ हम लिख लें ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करें कि इसमें ये जो आपका जो छोटा वाला स्क्वायर है ना, इसके अंदर ये वाला स्क्वायर है इसका एरिया, और ये वाला स्क्वायर है इसका एरिया, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए इन दोनों को हम क्या कर लें, ऐड कर लें। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ, लिख दें एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, क्या, एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स inside the larger square, inside the larger square मीन्स कि जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसके अंदर में जो दो छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाए गए हैं ना, ये और ये, इनके दोनों एरिया को हम
क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं। तो आपका क्या क्या बन जाएगा यहाँ पे बाबू, पहले का है ए स्क्वायर, दूसरे का है बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब बचा क्या हमारे पास, तो कहिएगा आप कि सर अब रेक्टेंगल बच जा रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल बच जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये दोनों रेक्टेंगल बचे हुए हैं, तो इनका भी एरिया हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम कि सम ऑफ, लिख लें सम ऑफ, सम ऑफ एरिया, सम ऑफ एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स, rectangles inside the larger square, inside the larger square। ठीक है, जो लार्जर स्क्वायर है उसके अंदर जो आपका यहाँ दो रेक्टेंगल दे रखा है, दो रेक्टेंगल का एरिया, इसको भी हम ऐड कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक का एरिया है ए बी और दूसरे का भी एरिया है क्या, ए बी। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ए बी और प्लस ए बी। ठीक, तो इक्वल ये कितने के हो जाएगा, 2ab के। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो बड़ा वाला स्क्वायर है ना, जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका एरिया बराबर होगा किसके, इन दो छोटे वाले स्क्वायर्स के एरिया प्लस इन दो रेक्टेंगल्स के एरिया के सम के। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए हम लिख दें कि एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, लिख देते हैं एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ, इज इक्वल्स टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्मॉलर, टू स्मॉलर स्क्वायर्स and two smaller rectangle inside larger square, inside larger square। मतलब कि जो बड़ा वाला स्क्वायर है ना उसका एरिया बराबर होगा किसके, जो भी दो छोटे वाले स्क्वायर्स आपके बने हुए हैं उनके सम प्लस जो दो छोटे रेक्टेंगल बने हैं ना इसके अंदर उसका क्या करना है, हाँ, स्मॉलर स्क्वायर एंड टू स्मॉलर रेक्टेंगल इनसाइड लार्जर, लार्जर स्क्वायर के इनसाइड में जो है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम आगे इस चीज़ को पुट कर लेते हैं। तो बड़ा वाला जो स्क्वायर था बाबू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो बड़ा वाला स्क्वायर था ना उसका हमने एरिया क्या लिखा था यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा था। ठीक, तो इसे हम लिख लेते हैं पहले, यहाँ क्या लिख लें, ए प्लस बी, ए प्लस बी इसका कर दिया हमने क्या, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब देखिए जो छोटे वाले दो स्क्वायर इसके अंदर थे ना, ये जो छोटे वाले दो स्क्वायर इसके अंदर थे इनके एरिया को हम क्या कर लें, ऐड कर लें, सम कर दें। ठीक, तो दोनों का एरिया हमने क्या निकाला था, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा हमने जो पॉइंट लिखा वो यही लिखा था कि जो दो रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे जो दो रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं इनके एरिया को भी हमको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है, उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लें, 2ab, देखिए कितना आया था हमारा 2ab, हमने ऑलरेडी इसको ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे क्या लिख लें 2ab। ठीक है बाबू, तो देखिए यहाँ से एक आइडेंटिटी बन गई, एक फार्मूला बन गया किसका बच्चों, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का, किसका बन चुका है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। अब इसी चीज़ को, इसी आइडेंटिटी को हमने क्या किया कि स्क्वायर्स के माध्यम से, रेक्टेंगल्स के माध्यम का यूज करते हुए हमने ज्योमेट्री और फिगर का यूज लेकर के और इसे हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक, तो ये था आपका एक आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना,
ये हर एक वैल्यूज के लिए क्या है, ट्रू है। ये हर एक वैल्यूज के लिए क्या है, ट्रू है। जैसे कि चाहे तो आप कोई पॉजिटिव नंबर ले लो, कोई नेगेटिव नंबर ले लो, आप चाहे तो रेशनल नंबर ले लो, इंटीजर ले लो, ये सब के लिए सत्य होंगी, ट्रू होंगी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है बाबू कि आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है। तो अभी ऊपर हम प्रूफ करके आए हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हम और लिख करके ये भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, क्यों, क्योंकि बाबू ये सभी प्लस में है, जितने भी टर्म्स यहाँ पे रखे गए हैं वो किस में है, प्लस में है। तो प्लस में हम अगर इनके पोजीशन को चेंज भी कर दें तो रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। जितना रिजल्ट इससे मिलेगा वही रिजल्ट आपको इस वाले से भी मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। एग्जाम्पल इसने समझाया है कि निगेटिव नंबर अगर हम ले लें तो क्या ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। चलिए करके हम देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले लेते हैं हम यहाँ, क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है उसे ले लेते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब चलिए यहाँ हम निगेटिव नंबर्स को ले रहे हैं। हमने यहाँ पे लेट कर लिया, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट लेट सॉरी ये कर दिया हमने, लेट ए इज इक्वल्स टू, लेट ए इज इक्वल्स टू -2 एंड बी इज इक्वल्स टू -3। यहाँ पे हमने ए और बी को क्या मान लिया, दो नेगेटिव नंबर्स मान लिए हैं। ए को मैंने माना -2 और बी को मैंने माना क्या, -3। अब इसी आइडेंटिटी में ए और बी के वैल्यू को हमको क्या करना है, पुट कर देना है और फिर देखना है कि क्या दोनों साइड इक्वल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। चलिए इस चीज को हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, ए प्लस बी के जगह पे क्या भर ले बाबू, देखो ए के जगह पे हम क्या भर दें, -2। ठीक, तो यहाँ हम भर लेते हैं ए के जगह पे -2 और प्लस बी के जगह पे क्या रख लें, बी के जगह पे हम रख लेते हैं -3 और इसका हम कर दिए क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू, फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसने बोला है कि ए का स्क्वायर होना चाहिए, तो हम क्या कर दें, -2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, बी का स्क्वायर। बी की जगह पे हम क्या रख लेंगे, -3, तो रख लेते हैं हम बी की जगह पे रख लिए -3 का स्क्वायर। फिर क्या है, यहाँ पे बाबू यहाँ पे प्लस रहना चाहिए ना, +2ab। ठीक है, हाँ अब देखिए, प्लस यहाँ पे हम कर लें प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए के जगह पे क्या लिखा हुआ है, -2, तो यहाँ लिख दिया -2 इंटू बी के जगह पे क्या लिख दें, -3। ठीक है, अब दोनों साइड को हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या दोनों LHS RHS बराबर हो रहा है कि नहीं। तो इसको सॉल्व कीजिए, आप ब्रैकेट तोड़िए, -2 और जब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है और अंदर क्या है, माइनस साइन। तो ब्रैकेट टूटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस। मल्टीप्लाई कराइएगा जब आप, प्लस का माइनस में जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, -3 और इसका कर दिया हमने होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, -2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, -2 इंटू -2। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। -2 का स्क्वायर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 और फिर प्लस, जस्ट वैसे ही -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 और फिर यहाँ हमने लिख लिया प्लस। ठीक है, अब देखो बाबू, यहाँ ये जो है माइनस इंटू माइनस मिला के क्या बना देगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस बना देगा। माइनस इंटू माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका प्लस बन जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, 12 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ये है -2 -3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे।
लेकिन निगेटिव साइन उसमें लगा रहेगा। ठीक, ये पहले भी आपको ऐसा हम बता चुके हैं कि -5 और -7 कहीं पे ऐसा कुछ दिया है तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। 5 और 7 कितना हो गया 12 और माइनस साइन लगा देते हैं। वैसे ही -3 और -2 की जगह पे क्या लिख लें -5 और इसका हम क्या कर दें होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब इन सबको जोड़ लेते हैं ना बाबू, इन सबको जोड़ लेते हैं तो 9 और 4 कितना हो गया 13 और उसमें जोड़ दो क्या आप 12। 13 में 12 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 25 25 आ जाएगा। और इस साइड -5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर मतलब क्या -5 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस कराया क्या मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या मिल गया हमें प्लस, और 5 इंटू 5 का कराएंगे तो क्या मिल जाएगा 25। चलिए इसे हम लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 25 इज इक्वल टू 25 मीन्स यहाँ हम कह सकते हैं कि LHS जो है इक्वल हो गया किसके RHS के। LHS बराबर हो गया किसके RHS के। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ हम लिख लेते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये किन्हीं भी दो नेगेटिव नंबर्स के लिए हमने आइडेंटिटी को चेक किया कि क्या ये आइडेंटिटी सत्य है कि नहीं है, इसके लिए नेगेटिव नंबर्स के लिए। ठीक है, अब जस्ट ऐसे ही चलिए बच्चों इसी आइडेंटिटी को हम रेशनल नंबर्स के लिए देख लेते हैं कि क्या ये आइडेंटिटी रेशनल नंबर के लिए भी फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी क्या थी। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि रेशनल नंबर क्या है। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर जो है कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, और P और Q ये दोनों क्या होने चाहिए इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए P और Q इंटीजर, और जो Q है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। ठीक ना, तो इसको हम लिख लें कि ये P और Q जो है दोनों क्या होने चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए, और Q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो चलिए रेशनल नंबर के लिए जो हमारी आइडेंटिटी थी उसको हम लिख लेते हैं। आइडेंटिटी थी हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब चलिए यहाँ हम क्या करते हैं a और b का कोई भी दो वैल्यू रेशनल नंबर में मान लेते हैं। चलिए मान लिया कि a इज इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए -2/3 मैंने मान लिया a इज इक्वल टू -2/3, और फिर मैंने b इज इक्वल टू मान लिया 3/4। मैंने क्या माना 3/4। ठीक है, अब इस a और b के वैल्यूज को, ये a और b का जो वैल्यूज है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जहाँ जहाँ ए बी पड़ रहा है वहाँ वहाँ पुट कर देंगे, और फिर देखेंगे कि क्या जो लेफ्ट हैंड साइड का जो चीज़ है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं। मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर हो रहा है या फिर नहीं। इसी चीज़ को हम चेक करेंगे किसके लिए रेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम इसको पुट कर लेते हैं अपने आइडेंटिटी में। ए और बी की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। ठीक, ए के जगह पे हम क्या लिख लें बच्चों, ए के जगह पे लिख लें हम -2/3 प्लस बी के जगह लिख लें क्या 3/4। ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज किया और इसका क्या कर दिया स्क्वायर। अब ए के जगह पे क्या लिख लें फिर से -2/3 होल स्क्वायर। ठीक, प्लस बी के जगह पे लिख लिया हमने 3/4, इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ए कितना दे रखा है -2/3 इंटू बी कितना दिया है आपका 3/4। ठीक है बाबू, अब देखिए इसको हम एक बार ऐड कर लेते हैं तो आपको पता है कि नीचे का जो ये डिनोमिनेटर है ये दोनों क्या है अलग अलग दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको 3 और 4 का एलसीएम लेना होगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना है होता है बाबू 12 हो जाता है। ठीक, अब क्या करते हैं कि ये जो 3 है डिनोमिनेटर में इससे 12 को डिवाइड कराते हैं, मतलब टेबल पढ़ते हैं कितनी बार में ये जा रहा है। तो 3 4 जा 12, 4 बार में कट गया, और उस 4 को ऊपर ले जाके यहाँ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो लिख दें हम -2 इंटू 4 और प्लस, अब देखिए फिर आगे हम क्या करेंगे इस नीचे 4 वाले से डिनोमिनेटर से फिर से हम क्या करेंगे 12 में डिवाइड कराएंगे। तो 4 3 जा 12, और 3 का ऊपर ले जाके 3 में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 3 इंटू 3। ठीक है,
इसको ऐसे कर दीजिए, इसका हम कर दिए होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब देखिए -2/3 का अगर हम स्क्वायर करें तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर 4 आ जाएगा। अपान 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 9 आ जाएगा। प्लस वैसे ही 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, अपान 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ प्लस दे रखा है और मल्टीप्लाई किससे कराया है, माइनस से। जब भी प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई हम कराते हैं ना, तो क्या हो जाता है, आंसर हमारा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, माइनस, और ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, कितना मिल गया हमको 12, अपान नीचे आपका 4 3 जा कितना मिल जाएगा फिर से 12, तो इसको हम फिर से लिख लेते हैं 12। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ इक्वल टू लगा लिया। अब देखिए 4 2 जा कितना हो गया -8, कैसे बाबू, देखो यहाँ माइनस है और इस 4 के सामने क्या है प्लस, कोई भी साइन नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे, यहाँ प्लस मानेंगे। माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करा दिया तो कितना आ गया, माइनस आ गया। ठीक, तो -8 और प्लस यहाँ 3 3 जा 9, अपान में 12, और इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ पे 12/12 लिखा हुआ है ना, ये आपका 12 से 12 कट जाएगा और बचेगा क्या, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अगले स्टेप में लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हम लिख लेते हैं 4/9 प्लस 9/16 माइनस 1, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ भी क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि 9 में से 8 माइनस कीजिए, -8 और +9, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 में से आपको 8 माइनस करना है। 9 में से 8 माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा, 1/12, और इसका क्या कर दें हम, स्क्वायर, इज इक्वल्स टू। अब नीचे इन सब का एलसीएम ले लें, क्या कर लें, नीचे इन 9 16 और 1 का एलसीएम ले लें, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 144, चाहे तो आप लेकर के देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए अब क्या किया जाएगा, फिर इस 9 से 144 में डिवाइड कराएंगे, कितनी बार में जाएगा बाबू, तो 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, उस 16 का हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4 × 16 प्लस, अब फिर से हम क्या करेंगे, 16 से 144 को कटाएंगे, कितनी बार में, 9 बार में, तो यहाँ लिख लेते हैं 9 × 9 और माइनस। अब देखिए 1 से अगर 144 में डिवाइड कराएंगे ना, तो इतना ही आ जाएगा, 144 ही रहेगा, और फिर 144 को -1 में मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 144 ही आ जाएगा, तो माइनस लिख दिए क्या, 144। ठीक है बाबू, अच्छा अब देखिए इसी को इक्वल टू करके हम लिख लेते हैं कि ये अब किसके बराबर है, तो 16 4 जा 64, यहाँ क्या लिख लें 64, प्लस 9 9 जा 81, और माइनस 144 अपान लिख लेते हैं क्या, 144। अब थोड़ा इसे ऐड कर दीजिएगा, तो 4 और 1 कितना हुआ 5, किसको हम ऐड कर रहे हैं बाबू, ये 64 और 81 को हम ऐड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है आपका, 4 और 1 आ जाएगा 5, और 8 और 6 8 6 14, 145 माइनस 144 अपान कितना आ गया 144। ठीक, अब अगले स्टेप में देख लीजिए, इसको हम ऐसे कर देते हैं, इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/12 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना आ जाएगा 144, इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे आप 145 में से 144 घटाइएगा, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1, और नीचे क्या है 144, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा 1/144। ठीक है, 144, यहाँ पे देख लीजिए LHS जो है बिल्कुल RHS के बराबर आ गया। किसके लिए हमने ये काम किया, ये काम हमने रेशनल नंबर के लिए किया था, ऊपर हमने नेगेटिव के लिए भी चेक किया, और यहाँ भी, यहाँ से भी हम लिख लेंगे कि LHS इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, RHS हो जा रहा है। यहाँ लिख लें LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स आइडेंटिटी हमारी यहाँ से भी बिल्कुल सही है। ठीक, अब देखो अब यहाँ से कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष मिला कि आइडेंटिटी जो होती है रेशनल नंबर के लिए वैलिड है। कौन सी आइडेंटिटी बाबू, तो a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये वाली आइडेंटिटी जो है ये वैलिड है किसके लिए, सभी रेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, अभी तक के लिए हमने यही कंक्लूजन पढ़ा। अब कह रहा है कि इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से प्रूफ कीजिए। ठीक,
तो चलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी प्रूफ कर लेते हैं। आप पिछले क्लासेज में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा। ये है आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो ए से पहले इस ए में करेंगे, फिर इसी ए से क्या करेंगे, इस बी में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस बी वाले से ए में करेंगे और फिर इसी बी से हम इस बी में कर देंगे। ठीक, चलिए करके देखते हैं। इक्वल्स टू यहाँ कर लें ए इंटू ए, देखिए यहाँ ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर और फिर लिख दें प्लस। अब देखिए ए का आप बी में कराइएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ हो गया ए बी। ठीक है, फिर लिखा प्लस। फिर देखो बच्चों बी का आप ए में कराइएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से आ जाएगा आपका ए बी। ठीक, प्लस फिर बी का हम बी में करा देंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी को हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 2ab, क्या आ गया, 2ab और प्लस ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम चाहें तो बी स्क्वायर को हम यहाँ भी रख सकते हैं और 2ab को इधर भी रख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला सही है। और यहाँ से आप अगर ऐसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इससे भी हमारा प्रूफ हो गया क्या, कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ये आइडेंटिटी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी प्रूफ किया। ठीक, अब देखिए आगे इसमें है, कह रहा है कि इस तरह से जो आइडेंटिटी है मैथमेटिकली पूरी तरह प्रूफ हो चुकी है। अब इस आइडेंटिटी में जितने भी हम रेशनल नंबर्स रखेंगे ना, वो सबके लिए वैलिड होगा, सबके लिए एकदम मान्य होगा और सत्य होगा, हमेशा LHS बराबर होगा RHS के। अब आपसे कह रहा है अगला टॉपिक जो है कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, कि आइडेंटिटी जो होती है और कोई ये इक्वेशन होता है उसमें क्या अंतर है बाबू। ठीक है ना, इस चीज़ को हमको देखना है। देखो बच्चों, यहाँ कह रहा है कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में हम अंतर समझेंगे, तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन में हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि इक्वेशन जो है हर वैल्यू के लिए सही होना जरूरी नहीं होता। ठीक है ना, कोई भी अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो उस इक्वेशन जो है वो हर वैल्यू के लिए वैलिड नहीं होगा। जैसे चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपका एक इक्वेशन है, हमारा एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 24। ठीक है, आपके एग्जाम्पल में समझाया गया है, उसी चीज़ को मैंने लिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 24, ये जो है ओनली वैलिड है किसके लिए, केवल ये वैलिड है ओनली फॉर 5 एंड -5। ये केवल 5 और -5 के लिए ही वैलिड हो रहा है, बाकी और किसी नंबर्स के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, किसी और नंबर आप ले लेंगे तो ये वैलिड नहीं होगा। अब वैलिड चाहे तो हम आपको प्रूफ करके दिखा सकते हैं। चलिए इसको हम एक बार रख लेते हैं दोनों जगह पे। देखिए एक्स के जगह पे हम क्या रख लें, 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 24। क्या हो गया, 25 - 1 इज इक्वल टू 24। ठीक, तो इधर कर लीजिएगा 24 इज इक्वल टू 24। यहाँ पे ये 5 के लिए क्या हो गया, वैलिड हो गया। वैसे ही अगर हम एक्स स्क्वायर -1 बराबर 24 में एक्स के जगह -5 रख दें, क्या रख दें, -5 और इसका कर दे स्क्वायर, -1 इज इक्वल टू 24। तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 24। तो यहाँ भी क्या हो गया, 24 इज इक्वल टू 24। ये दोनों के लिए वैलिड हो गया, 5 एंड -5। लेकिन आप सोचिए थोड़ा कोई एक दूसरा नंबर ले लेते हैं इसी इक्वेशन पे, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 24 में ही हम क्या कर रहे हैं, चलिए एक्स की वैल्यू जो है हम रख लेते हैं 3। लेट एक्स इज इक्वल टू 3, मान लिए क्या, एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसको हम रख के देखेंगे कि क्या 3 के लिए भी इक्वेशन वैलिड है। तो अगर यहाँ रख दें 3 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 24, देखिएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 - 1 इज इक्वल टू 24। तो 9 - 1 कितना हो गया, 8, जो कि नॉट इक्वल है किसके, 24 के लिए। 8 जो है बराबर नहीं है किसके लिए, 24 के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे हमने x का वैल्यू चेंज कर दिया ना, 3 कर दिया, तो
तो ये इक्वेशन जो है अब वैलिड नहीं हो रही है, ठीक। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की, ठीक है, बात करेंगे किसकी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी अभी हम एक आइडेंटिटी क्या पढ़ें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पर जो है x और y का आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो सबके लिए वैलिड होगा। जैसे मैंने ऊपर नेगेटिव टर्म्स में वैल्यूज लिए हुए थे, फिर इसके बाद रेशनल नंबर्स ले लिए था, ठीक है, फिर उसके बाद रेशनल लिया था, पहले क्या था, निगेटिव लिया था, उसके लिए भी वैलिड हो रहा था, रेशनल के लिए भी वैलिड हो रहा था। कोई अगर हम पॉजिटिव नंबर ले लेंगे उसके लिए भी वैलिड हो जाएगा। तो ये है हमारा क्या, आपकी आइडेंटिटी है जो कि सबके लिए सत्य है, सबके लिए वैलिड हो रही है। लेकिन इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन जो है हर चीज के लिए वैलिड हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो यही फर्क है आपका किसमें, इक्वेशन में और आइडेंटिटी में, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो होती है ना, हर वेरिएबल के लिए हमेशा ट्रू होती है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर रख करके, ठीक है। अब इसमें आगे देख लेते हैं और क्या है। आइडेंटिटी का एग्जाम्पल कह रहा है तो कुछ जैसे एक आइडेंटिटी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या पढ़ा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही आपकी एक दूसरी भी आइडेंटिटी होती है बाबू, क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दूसरी आइडेंटिटी है। ऐसे ही अगर तीसरी आइडेंटिटी की बात करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी। तो ये सभी आइडेंटिटीज जो है ना, वो हर एक वैल्यू के लिए क्या होंगी, वैलिड होंगी, सत्य होंगी। यही हमारा अंतर है आइडेंटिटी और इक्वेशन में। अब देखिए यहाँ पर एक बात हम आपको समझा दें कि कभी भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है जो, वो हमेशा क्या होता है बाबू, बड़ा होता है किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, चाहे तो आप प्रूव करके देख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बाबू यहाँ प्लस का 2ab रहना चाहिए, तभी ये इसके बराबर हो पाएगा। चलिए हम इसको आपको एक बार प्रूफ करके दिखा देते हैं कि कैसे ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ना। चलिए मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए बराबर क्या रहा होगा, ए इज इक्वल टू, यहाँ कर लिया लेट, ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, और b इज इक्वल टू मैंने मान लिया 2। अब यहाँ इस इक्वेशन में रख के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जो हमने ऊपर आपको बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें a के जगह पे 10 और b के जगह पे 2 पुट कर लेते हैं और फिर देखते हैं। a के जगह पे हम लिख लें 10 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है बाबू। देखिए ये आइडेंटिटी के हिसाब से ओपन करेंगे, इसको हम आइडेंटिटी के हिसाब से ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो या फिर ऐसे भी आप कर लीजिए, 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12, 12 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10 का स्क्वायर क्या हो गया बाबू, 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100, ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144, ग्रेटर देन 10 और प्लस 4 कर देंगे कितना हो जाएगा 104। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, इसको अगर आप चाहते हैं ए प्लस बी के वैल्यू पे ब्रेक करते हैं ना, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी ब्रेक करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो भी ये आपका ग्रेटर ही आता और 144 ही आता। तो यहाँ से हम एक चीज इसको नोट कर लेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटीज का कुछ हमने एग्जाम्पल आपको दे रखा है। अब देखिए याद रखने वाली बात क्या है बाबू इसमें, ठीक है ना। याद रखने वाली बात क्या है कि आइडेंटिटी हमेशा ट्रू होती है। जितनी भी आइडेंटिटीज हमने पढ़ा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ये सभी क्या है, आइडेंटिटीज हैं, जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं, जो हर एक वैल्यू के लिए क्या होंगे, सत्य होंगे, ट्रू होंगे। जबकि
इक्वेशन सिर्फ कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था x² - 1 वाला, उसमें वो सिर्फ -5 और 5 के लिए ही ट्रू हो रहा था, बाकी सब के लिए ट्रू नहीं हो रहा था। ठीक, ये आपकी याद रखने वाली बात थी। अब कह रहा है कि थिंक एंड रिफ्लेक्ट है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट में हम आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी। आप ए एंड बी के बारे में क्या बोलिएगा जब a प्लस बी का होल स्क्वायर छोटा हो जाए a² + b² से। ठीक है, फिर कह रहा है कि a और b के बारे में आप क्या कहिएगा अगर a + b का होल स्क्वायर बड़ा हो जाए a + b के स्क्वायर में। ठीक है, व्हेन विल a + b का होल स्क्वायर बी इक्वल टू a²b², कब जो है a + b का होल स्क्वायर बराबर हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि डिड यू ऑब्जर्व, क्या तुमने ऑब्जर्व किया दैट a + b का होल स्क्वायर और a² + b² आर बोथ पॉजिटिव। ये क्या है, बोथ पॉजिटिव हैं। व्हाट टर्म विल यू डिसाइड विच इज लार्जर, कौन सा लार्जर है, यूज एक्सप्रेशन a + b का होल। तो कह रहा है कि इसको हमको एक्सपेंशन करके और a + b के होल स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट आपके लिए है, आप इसको करके देख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है ना, ये हमारा जो चैप्टर था इसका इंट्रोडक्शन था, किसका, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। किसका, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। ये क्या था आपका, एक इंट्रो लेक्चर था। अब अगले क्लास में, इसके अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारा एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको, इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए